नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति की। इसको आप जो 12th क्लास की शारीरिक शिक्षा की किताब है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका अर्थ, महत्व, उद्देश्य, योग भारतीय विरासत कैसे है, योग के प्रकार, योग के अंग जिसमें हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे जो कि पतंजलि के योग सूत्र में दिए गए हैं, और अंतिम रूप से हम यौगिक व्यायामों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके अर्थ और परिभाषाओं से। इसके अर्थ में हम जानेंगे योग क्या है। योग संस्कृत की योज धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है जोड़ना, बांधना, गठबंधन करना या फिर ध्यान केंद्रित करना। योग को हम पैरों के कंधों पर रखने वाला धोरा भी कहते हैं। योग क्या है? योग की मूल धारणा है वो आध्यात्मिक है जो समाधि तक पहुंचने का प्रयास करती है। योग से तात्पर्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। भगवत गीता में इसे समत्व योग कहा गया है जिसका मतलब है द्वंद्वों में समभाव रखना। श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म करना ही क्या है? योग है। स्कंद पुराण में आपके में कहा है युज समाधौ यानी मन का समाधि में चले जाना। विष्णु पुराण में कहा गया है वह साधन जिससे मानव ईश्वर से मिलता है वो क्या है? योग है। कठोपनिषद में कहा है मन तथा इंद्रियों का सुरुचिपूर्ण नियंत्रण क्या है? योग। बौद्धो कुशल चित्त की एकाग्रता क्या है? योग है। सांख्य दर्शन में आपके में प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध या नियंत्रण करना ही योग है। वेदव्यास जी ने कहा है योग क्या है? समाधि है। और एक इस प्रकार से आप किया करते हैं स्कंद पुराण में भी इसी प्रकार से युज समाधौ या मन का समाधि में चले जाना, और वेदव्यास ने लगभग वही कहा है। पाणिनि ने युज समाधौ युजुर्योगे युज संयमने, इन तीनों को मिश्रित रूप से क्या कहा है? योग कहा है। आगम जो ग्रंथ है उसमें शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान को योग बताया गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या कहा है? योग आध्यात्मिक कामधेनु है। किन हावर्ड ने बताया है, जो किन हावर्ड हैं, यह बताना मुश्किल है कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी एवं अमीरी दोनों असफल हो चुके हैं। इसका मतलब है गरीबी और अमीरी असफल हो चुके हैं तो योग वह उपकरण और साधन हो सकता है जो खुशी लाए। सामान्य अर्थ में हम क्या कहते हैं? मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण ही क्या है दोस्तों? योग है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं, योग के महत्व की चर्चा करेंगे। इसके महत्व में हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। शारीरिक महत्व में शारीरिक शुद्धता, वात, पित्त और कफ में संतुलन करना ही क्या है? योग है। यहाँ पर वात से अर्थ है वायु, पित्त से अग्नि, कफ जल। हमारे शरीर में यह 3 अवयव होते हैं जिनका संतुलन बहुत जरूरी होता है। अगर इनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होते हैं? आपके त्रिदोष पैदा हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? त्रिदोष। जब आप व्यवहार टॉपिक पढ़ेंगे, इसका जो आगे पार्ट है ये है विधि, व्यवहार, स्पोर्ट एंड योगा, ये पूरी यूनिट है। तो विधि अलग है। व्यवहार में जब चर्चा करेंगे वहाँ पर त्रिदोष की काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। ये आगे है, ये रोगों से बचाता है, शरीर को सुंदर और सुडौल बनाता है, शरीर के विभिन्न तंत्रों में समन्वय बनाता है, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये इनमें समन्वय बनाता है। मानसिक में कहते हैं आप इसके महत्व को जानेंगे तो यह दबाव और तनाव को कम करता है। यह चित्त वृत्ति
यानी मन को नियंत्रित करता है और आपके लक्ष्य प्राप्ति में यह सहायक होता है। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको प्राप्ति में यह सहायक होता है। आध्यात्मिक में आप यह समाधि तक पहुंचने का प्रयास करता है। यानी जब हम अष्टांग योग पढ़ेंगे तो समाधि उसका अंतिम अंग है। पहला है आपका यम है, दूसरा है नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी 8वां आपका समाधि है। वहाँ तक पहुँचने का यह मार्ग प्रदान कराता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन सुनिश्चित कराता है। और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं व्यक्ति को और समाज को। यह क्या करता है? नैतिकता प्रदान करता है। ये हमारे योग के महत्व हुए। अभी चर्चा करेंगे हम योग शिक्षा की। योग शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? सर्वप्रथम मन पर नियंत्रण स्थापित करेगा। दूसरा, शरीर एवं मस्तिष्क के मध्य समन्वय तथा व्यक्ति एवं ब्रह्मांड के मध्य समन्वय स्थापित या पूर्ण संतुलन स्थापित करेगा। आगे है व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। योग व स्वास्थ्य के मध्य संबंध विकसित करना। आगे है समाज में नैतिकता स्थापित करना। व्यक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। इनको आप आगे बढ़ा सकते हैं कि ये योग कौन कौन से, जैसे आप आगे चाहें तो व्यक्ति को नैतिक बनाना एवं समाज में नैतिकता स्थापित करना। ये भी इसका एक लक्ष्य है। आगे आप कह सकते हैं व्यक्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति में यह सहायक है। इस प्रकार से है ये योग शिक्षा की उद्देश्य है। आगे हम चर्चा करेंगे योग भारतीय विरासत कैसे है, योग के प्रकार, योग के अंग और कुछ यौगिक व्यायामों की। धन्यवाद दोस्तों।